इसके पहले खंड 1 में हम लोगों ने हवाई क्षेत्र की दुर्घटनाओं के बारे में बरमूडा त्रिभुज के लिए चर्चा की थी। इस खंड में हम वायुयानों की दुर्घटना का कारण बतलाते हुए जो रसायन शास्त्रियों ने मीथेन हाइड्राइड को कारण बताया, उसी के संबंध में अपनी बात कुछ और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वायुयानों की दुर्घटना का कारण मीथेन हाइड्रेट व्यापक रूप से फैला हुआ होना है। जब उसके क्षेत्र में आने वाले यान का मीथेन की सांद्रता के कारण इंजन का ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है, तब इंजन बंद हो जाता है। इस दशा में विमान पर से पायलट का नियंत्रण समाप्त हो जाता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। बरमूडा त्रिभुज की समुद्री घटनाएं भी हुई हैं और ये घटनाएं दुर्घटनाओं के रूप में अपनी विशालता को लेकर वैज्ञानिकों के समक्ष अनुत्तरित प्रश्नों को खड़ा की हैं। पहली दुर्घटना 4 मार्च सन 1918 को अमेरिकी जहाज साइक्लोटस 309 यात्रियों के साथ विलुप्त हो गया। दूसरी दुर्घटना 1 दिसंबर 1925 को चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना से हवाना क्यूबा के लिए चलने के बाद जहाज सोटोपैन्सी ने रेडियो सिग्नल पर संदेश प्रसारित किया कि जहाज डूब रहा है, और फिर इसके संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। तीसरी दुर्घटना सन 1941 की 23 नवंबर को अमेरिकी जहाज प्रोटियस 58 लोगों को लेकर वर्जिन आइलैंड के लिए चला। इस जहाज पर बॉक्साइट लगा हुआ था। 2 दिनों बाद यह जहाज विलुप्त हो गया। जनवरी 1941 में इस कंपनी का दूसरा जहाज नेरेयस में 61 यात्रियों के साथ पहले वाले जहाज के क्षेत्र के आसपास लापता हो गया। दोनों जहाज़ों में से किसी की जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हो सकी। चौथी दुर्घटना 2 फरवरी 1963 को 15,260 टन सल्फर लादकर सल्फर क्वीन नामक जहाज ड्यूमोंट से टेक्सास के लिए चला। इस जहाज पर चालक दल के 39 सदस्य सवार थे। बरमूडा त्रिभुज वाले क्षेत्र में आते आते यह जहाज भी विलुप्त हो गया। बताया जाता है कि 4 फरवरी को रेडियो सिग्नलों के माध्यम से यह संदेश प्राप्त हुआ कि जहाज तेज समुद्री आंधी में फंस गया है, और फिर 6 फरवरी के बाद जहाज कहाँ गया, इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, बरमूडा त्रिभुजीय क्षेत्र में धरती पर भी अनेकानेक घटनाएं हुई हैं। सन 1969 ईस्वी में बीमिनी बहामास स्थित ग्रेट आइजैक लाइट हाउस में कार्यरत 2 कर्मचारी अचानक लापता हो गए। वे कहाँ गए, इस बात की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। बरमूडा त्रिभुजीय क्षेत्र की हवाई दुर्घटनाएं 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 में सवार 14 वायु सैनिकों का एक दल लापता हो गया। उसी दिन उसकी तलाश में 13 सदस्यों के साथ पीबीएम मरीनर भी लापता हो गया। 30 जनवरी 1948 को स्टार टाइगर नामक हवाई जहाज चालक दल के 6 सदस्यों और 25 यात्रियों के साथ विलुप्त हो गया। 28 दिसंबर 1948 को डगलस DC-3 हवाई जहाज चालक दल के 3 सदस्यों और 36 यात्रियों के साथ विलुप्त हो गया। 17 जनवरी 1949 को स्टार एरियल वायुयान चालक दल के 7 सदस्यों और 13 विमान यात्रियों के साथ लापता हो गया। इत्यादि अनेक रहस्यमयी घटनाएं हुई। हमने कुछ महत्वपूर्ण भीषण दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है। बहुत सारी
दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, परंतु इन दुर्घटनाओं के पीछे का वैज्ञानिक कारण अब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सका है। संभव है समुद्र में उत्पन्न होने वाला मीथेन हाइड्रेट भी प्राप्त होने वाले कारणों में से एक कारण हो, लेकिन हम मीथेन हाइड्रेट वाली व्याख्या को अंतिम व्याख्या नहीं मान सकते। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह बरमुडा त्रिकोणमितीय क्षेत्र एलियंस द्वारा प्रभावित है और दुर्घटनाओं का कारण एलियंस हैं, लेकिन ऐसा कहने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि एलियंस की वैज्ञानिक यथार्थता अभी भी संदेह के दायरे में है। अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण के अनुसार बरमुडा के समुद्र में तलहटी में मीथेन का भंडार भरा हुआ है। इसी कारण से इस क्षेत्र में ऐसी दुर्घटनाएं हुआ करती हैं, लेकिन अमेरिका के इस भौगोलिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन से वैज्ञानिक सहमत नहीं है। बरमुडा त्रिभुज अभी भी एक वैज्ञानिक रहस्य है, अतः इस संबंध में वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने के लिए बहुत कार्य बाकी हैं और दुर्घटनाओं का कारण और उनका समाधान ढूंढना भी वैज्ञानिकों का परम कर्तव्य है। अतः यदि इस कार्य में वैज्ञानिक सफल होते हैं तो यह बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होगी। और इतना ही नहीं, एलियंस के रहस्यों पर से भी अनेक पर्दों के उठने की संभावनाएं हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर इसी संदर्भ में कुछ बात की जाएगी। धन्यवाद।